बहुत सारे ड्रीम एंड विजन्स पूरी दुनिया में देखे जा रहे हैं कि रैप्चर होने वाला है। पूरी दुनिया में इस टॉपिक पे खूब बात किया जा रहा है। बहुत सारे तर्क दिए जा रहे हैं। बहुत सारी घटनाएं भी हो रही हैं। बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं, कैलकुलेशंस निकल के आ रहे हैं। ये है थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस का पत्र है। थिस्सलुनीकियों के नाम पहला पत्र है। आप वहाँ पे देखते हैं कि पौलुस जो है वो हमको एक रहस्यमयी बात बताते हैं, क्योंकि जब आदेश दिया जाएगा और महादूत की वाणी तथा ईश्वर की तुरही सुनाई पड़ेगी तो प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेंगे। जो मसीह में विश्वास करते हुए मरे वे पहले जी उठेंगे। इसके बाद हम जो उस समय तक जीवित रहेंगे उनके साथ बादलों में आरोहित कर लिए जाएंगे और आकाश में प्रभु से मिलेंगे। तो इतने सारे जो ड्रीम एंड विजन्स जो देखे जा रहे हैं, आप एक चीज़ और देख लीजिए। पूरी दुनिया में इस समय भारत में, पाकिस्तान में भी बहुत सारे इस तरीके से बाढ़ आई हुई है। मत्ती 24 में लिखा हुआ है, यीशु के आगमन से पहले बाढ़, अकाल, महामारियाँ, भूकंप होंगे। और ड्रीम्स एंड विजन्स देखे जा रहे हैं, तो इनकी क्या सच्चाई है? तो बहुत सारे लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। लेकिन थिस्सलुनीकियों में ही पौलुस एक बहुत ही ख़ास बात करते हैं। मैं वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पौलुस बोलते हैं, आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करें और भविष्यवाणी के वरदान की उपेक्षा नहीं करें, बल्कि सब कुछ परखें और जो अच्छा हो उसे स्वीकार करें। हर प्रकार की बुराई से बचते रहें। तो यानी यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर आपको भविष्यवाणियाँ दी जा रही हैं तो उसे नहीं नकारें, उसको देखें, समझें, परखें और सच लगे तो स्वीकार करें। मैंने काफ़ी वीडियोस देखी। मैं कहना चाहिए पूरा दिन भर सिर्फ यही वीडियो देखने में अपना समय लगा देता हूँ। मुझे एक वीडियो मिली हुई थी जिसमें बहुत सारे कैलकुलेशन थे। शायद इसमें अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे कैलकुलेशंस थे, 22, 23 और 24 को लेके बहुत सारे। ये जो पॉइंट देख रहे हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि रैप्चर की बेस्ट पॉसिबिलिटी है। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये जो 6:36 PM इज़राइल के लिए दिया गया है, तो ये हमारे लिए 23 तारीख को होगा 9:06 PM। तो आप अपना समय स्टडी करने में लगाइए, बाइबल स्टडी करने में, क्योंकि समय बहुत ही गंभीर हो सकता है। देखिए, मेरा ये कहना है, लोग बोलते हैं कि कोई भी उस दिन घड़ी को नहीं जानता, लेकिन अगर डेट दिया जा रहा है जिसकी वजह से कई लोग तैयार हो जाते हैं, पश्चाताप करते हैं, वो तैयार मिलते हैं, तो क्या ये गलत बात है या बुरी बात है? आप देखिए, 10 कुंवारियों में से केवल 5 कुंवारियाँ थीं जो अपने साथ एक्स्ट्रा तेल लेके गई थीं। वही विवाह समारोह में केवल प्रवेश कर पाई थीं। तो देखिए, अगर डेट मिला है तो लोग तैयारी कर रहे हैं। कई लोग तैयारी कर रहे हैं और कई लोग हैं जो उसको नकार रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला है। यानी वो कहीं ना कहीं बाद में अपने लिए कोई डेट सेट करके रखे हैं। तो देखिए, जो एक्सेप्ट कर रहा है, उसके आगमन को देखकर तैयारी कर रहा है, तो वो डेफिनेटली रैप्चर में जाएगा ही जाएगा। वो क्यों जाएगा? क्योंकि प्रकाशना ग्रंथ, 1 मिनट मुझे खोल लेने दीजिए प्रकाशना ग्रंथ को। मिल गया। प्रकाशना ग्रंथ का ये अध्याय 3 है और ये वचन कहता है, तुमने जो शिक्षा स्वीकार की और सुनी उसे याद रखो और उसका पालन करो और उसका पश्चाताप करो। यदि तुम नहीं जागोगे तो मैं चोर की तरह आऊँगा और तुम्हें मालूम नहीं है कि मैं किस घड़ी तुम्हारे पास आऊँगा। देखिए, अगर आप इन सभी चीज़ों, ड्रीम एंड विजन्स को देखते हुए अगर आप नहीं जाग रहे हैं, आप बेसिकली क्या है कि अगर डेट दी गई है तो परमेश्वर आपसे बोल रहा है कि आप पश्चाताप करें, प्रभु में मन लगाएं। लेकिन लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं, अभी तो और टाइम है, अभी तो हमें टाइम मिलेगा। तो यही कहा गया है बाइबल में कि अंतिम दिनों में हंसी मजाक उड़ाने वाले आएंगे और कहेंगे कि मसीह के आने की प्रतिज्ञा का क्या हुआ।
वे अपनी दुर्वासनाओं के अनुरूप आचरण करेंगे। कहीं न कहीं परमेश्वर जानता है कि जो बाद में, बहुत बाद में डेट सेट करते हैं या सोच के रखे हैं, वो लोग कहीं न कहीं किसी प्रकार की दुर्वासना में फँसने रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जब परमेश्वर आने वाला रहेगा तो उनको पहले से पता चल जाएगा, क्योंकि वो एंटी क्राइस्ट को देखेंगे कि एंटी क्राइस्ट आ गया, हाँ हाँ अब पश्चाताप करने का टाइम आ गया है। ऐसा नहीं है। रैप्चर देख लीजिएगा, पहले ही होगा, और मुझे भी यकीन हो रहा है कि हो सके तो रैप्चर इस 21 से लेके 25 के बीच में हो सकता है, मुझे बहुत श्योर है। अभी आप जान रहे होंगे कई लोग कि मेरी मदर की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, अभी वो मेडिकेशन में है। तो आज 2 बजे उनको एक सपना आया, जबकि वो इस सब के बारे में उतना जानती नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो सपना देख रही थी कि वो चक्की पीस रही थी, दाल पीस रही थी। फिर वो बता रही थी कि उन्होंने कई पहाड़ को चढ़ाई की। तो बताइए, इस तरीके से विजन्स आ रहे हैं, तो इसका कुछ ना कुछ तो अर्थ है। इसको इग्नोर करना अपने आप में एक मूर्खतापूर्ण बात है। तो मैं लोगों को यही कहूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ जागें, समय नहीं है। मुझे लगता है मुश्किल से अब कितने दिन, 19 दिन 20 दिन ही बचे होंगे। तो हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस वर्ष बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हुई हैं। अब देख लीजिए, समय बहुत निकट है। प्रेयर करिए, पश्चाताप करिए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि रैप्चर जो गुप्त आगमन है, देखिए कई लोग हैं थोड़ा सा वो, मैं 1 मिनट में पहले खोल लेता हूँ। थेसलनिकियों का ये है, इसको कोट करते हैं। असल में ये देखिए ये क्या बोलता है, ये मसीह का पुनरागमन बोल रहा है। थेसलनिकियों के नाम दूसरा पत्र है ये, इसमें ये सीधा बोलता है इस मसीह का पुनरागमन। तो शायद ये कहीं ना कहीं हो सकता है सेकंड कमिंग के बारे में बात करता हो, सेकंड कमिंग। क्योंकि प्रकाशना ग्रंथ को जब आप पढ़ेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एक चीज़ गौर करिएगा, प्रकाशना ग्रंथ में महासंकट कहाँ बताया गया है, मत्ती 24 में, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आप देखिए, ये है प्रकाशना ग्रंथ का अध्याय 7 है, इसका वचन 14 है। ये साफ साफ यहाँ पे बोल रहा है कि जब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि महोदय आप ही जानते हैं, उसने मुझसे कहा ये कौन लोग हैं जो महासंकट से निकल के आए। तो आप कैसे बोल सकते हैं कि कलीसिया जो है, चर्च के लोग 7 वर्षों के महाक्लेश काल में जाएंगे। अब बताइए ना, यहाँ पे 7 है, अध्याय 7 आप देख लीजिएगा, अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, जितना पढ़ेंगे आज के टाइम में बाइबल उतना अच्छा है। उसमें देखिए सभी राष्ट्रों वंशों के एक ऐसा विशाल जनसमूह देखने की बात की जा रही है जिसकी गिनती कोई नहीं कर सकता है। और ये यहाँ पे किस चीज़ से बच के निकले हैं, महासंकट से। और देखिए महासंकट हमको कहाँ पे देखने को मिलेगा, महासंकट हमको देखने को मिलता है मत्ती 24 में। तो खोल देता हूँ जल्दी से, वीडियो को ज़्यादा लंबा को बनाने की कोशिश नहीं करूँगा, नहीं तो आप लोग फिर नहीं देखेंगे, बोर भी हो जाते हैं आजकल लोग। ये है महासंकट, दानियल नबी, जो कहा गया है ना दानियल में कि वर्षों के 70 सप्ताह, ये है वो महासंकट। इसी महासंकट से आपका रैप्चरेशन हो जाएगा। यहाँ पे साफ साफ देखिए है, एक उठा लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। और ये है सेकेंड कमिंग बताया गया है कि आकाश के कोने कोने से उसके लोग, चुने हुए लोग, मतलब इकट्ठे किए जाएंगे स्वर्गदूतों के द्वारा, लास्ट में बचाए जाएंगे। और ये है रैप्चरेशन। ये आज पता चला इतने सालों बाद कि ये उस दिन उस घड़ी को के विषय में कोई नहीं जानता। ये इडियम है, एक हिब्रू इडियम है फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट्स के लिए, तुरही के पर्व के लिए। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। किसी समय को देखकर तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है। अगर कोई बुराई मानता है तो वो अपना खुद समझ ले। मैं तो यही मानता हूँ कि अगर कोई समय बताया है, कोई विज़न बताया है, जैसे कि अभी मैंने कोट किया था यहाँ पे कि मैंने यहाँ आपको बताया था कि जो ये है आत्मा की प्रेरणा का दमन नहीं करें, इसको करना नहीं है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा के द्वारा आ रहा है। कई लोग हंस रहे हैं, 1 मिनट में शायद मुझे अगर मिल जाएगा तो मैं जल्दी से आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। लोग हंस रहे हैं, लिटरली हंस रहे हैं, पता है। मैंने स्क्रीनशॉट ले के रखा है, लेकिन शायद अभी नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये इंग्लिश में एक्चुअली में था, तो आजकल ये ट्रांसलेट हो जाता है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
मुझे लगता है कि जो लोग यह कहकर मजाक उड़ा रहे हैं कि ईश्वर ने पुष्टि कर दी है, वे यह कहने के बजाय कि मैं अक्टूबर में तुमसे मिलूंगा, एक जुआ खेल रहे हैं। आप जुआ क्यों खेल रहे हैं? स्वर्गगुरु हंस। नहीं नहीं, ये वाला नहीं है शायद, उसमें थोड़ी अलग तरीके से उन्होंने कहा था। बहुत सारे मैं स्टडी के लिए मैं स्क्रीनशॉट ले के रखता हूँ, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा है। ये देखिए यहाँ पे जैसे बोल रहे हैं स्वर्ग ग्रहण 2025 में नहीं है। बाइबल भी स्पष्ट रूप से कहती है छठी मोहर को लेकर पता नहीं किस बाबा आदम ज़माने में जी रहे हैं। मैं घूमने के लिए गया हुआ था मेरे दोस्त के यहाँ, तो एक्चुअली में उसके पास 2 बाइक हैं। एक बाइक पे नंबर था 9 और नए बाइक पे था 25। तो सितंबर का 9वां महीना, वर्ष का 25वां, 2025। तो कुछ ना कुछ तो है इस वर्ष में। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।